सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए के बारे में बताते हुए उनकी जीवनी और उनकी भाषा शैली, आज हम उस कहानी का जो उनकी प्रमुख नैबंधिक रचना है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि उनका साहित्य जगत में प्रवेश एक निबंधकार के रूप में हुआ था। आज हम उनके द्वारा रचित उस निबंध क्या निराश हुआ जाए का सारांश बताने जा रहे हैं। क्या निराश हुआ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा एक विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंध, जैसा कि आप जानते हैं कि निबंध वह होता है जिसमें अपने हृदय में उत्पन्न विचारों को प्रकट करने या दूसरों तक पहुंचाने में शब्द की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि इसमें भी आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने इसी सामाजिक संबंधों के बारे में अपना विचार प्रकट किया है। इसीलिए इन्हें इसे विचारात्मक निबंध कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आधुनिक समय में आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। कोई भी किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं। हर काम में वह अनेक तरह की गलतियों को ढूंढता है और उस गलतियों के लिए एक दूसरे को दोष देगा। ऐसा लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया। आज कोई भी कार्य किया जाए, लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं तथा उस कार्य के गुणों को दोष खोजने के क्रम में भुला देते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। लेखक यही सोचता है कि गांधी, तिलक, विवेकानंद और रामतीर्थ का भारतवर्ष लगता है कहीं खो गया है, क्योंकि इन महात्माओं ने कभी किसी का दोष निकालने का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्वयं ही अपना दोष खोजकर निकालते रहे और उन दोष को दूर करने का प्रयास स्वयं करते रहे। अगर कोई उन पर कुछ आरोप भी लगा देता तो हंसते हंसते उन आरोपों की जो उनके ऊपर लगाए गए थे, उन्हीं आरोपों को के तथ्य तक पहुंचने का वो प्रयास करते। लेकिन अगर देखा जाए तो यह कोलाहल और उथल पुथल सिर्फ इस संसार के, इस भूतल के सतह पर ही है, लेकिन केंद्र में अब भी गांभीर्य और अचंचल महान भारत है। यानी गांभीर्य, यानी यहाँ के लोगों में गंभीरता और यहाँ के लोगों में अस्थिरता अभी तक विद्यमान है, और यही हमारे भारत की पहचान और निशानी है। माहौल में परिवर्तन हो गया है जिसमें श्रमजीवी व्यक्ति पिस रहे हैं। आज मजदूर सामंतवादी विचारों के चक्की में पिसे जा रहे हैं। झूठ का व्यापार करने वाले लोग, यानी वो सामंती लोग जो झूठों के सहारे ही दूसरों को धोखा देकर ही धन इकट्ठा करते, वो फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में महान मूल्यों के संदर्भ में लोगों का विश्वास अब डगमगाने लगा है। उनके अंदर एक कोलाहल उत्पन्न होता, एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती, वह किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं करें। लेकिन लेखक ने बताया है कि यह परिस्थिति कोई नई नहीं है। ऐसा माहौल पहले भी था। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इस समस्या को व्यक्त किया है, जहां
सीता के अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वहां की आम जनता उन्हें पवित्र मानने को तैयार नहीं थी, राजरानी के रूप में मानने को तैयार नहीं थी। और उनका तर्क था कि जिस समय सीता की अग्नि परीक्षा हुई उस समय तो राम के ही सारे परिवार, सारे सखागण, सारे भक्त लोग वहां मौजूद थे। अयोध्या के आम लोगों ने तो उनकी पवित्रता की परख की ही नहीं। लेकिन लेखक का विचार है कि तब और अब, यानी उस समय और इस समय की परिस्थिति में सिर्फ यही अंतर है कि आज आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच इस संकट को कुछ अधिक बढ़ावा मिला है। इतना होने पर भी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था तब भी लोगों ने नहीं त्यागी और आज भी उसे त्यागने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। भले ही जीवन मूल्यों पर आधारित कार्य करने वाले, जीवन मूल्यों को मानने वाले, अपने जीवन मूल्यों से नहीं टिकने वाले लोगों की संख्या कमी है, लेकिन कुछ तो है। आज लेखक के अनुसार आज ऊपरी सतह पर जो कोलाहल अथवा उथल पुथल है वह मनुष्य द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटियों की वजह से है। ये नीतियां परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं जो समय समय पर बदलती रहती हैं। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटियुक्त होगी। ऐसा लेखक का मानना है, ऐसा निबंधकार का मानना है कि नीतियों का पालन आने वाली परिस्थितियों या समसामयिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है। परिस्थिति बदलती है तो नीतियों को बदलना पड़ता है, लेकिन हम अपनी नीति को बदलना नहीं चाहते। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटियुक्त होती है। जब ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की बनाई गई नीतियों में भी परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव आ जाता है। आज हमारा संविधान को स्वीकार किए हुए करीब करीब 70 साल हो गए, लेकिन संविधान की मूल धाराओं में जितना परिस्थिति के अनुसार संशोधन हुआ शायद वह यह बताती है कि मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटियुक्त होती है। भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को प्रधानता नहीं दी गई, यह इसकी विशेषता रही है। जहां समूचा विश्व एक मैटेरियलिस्टिक यानी अर्थात्मक जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन एक मशीन बन गया है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ भौतिक सुख सुविधा के लिए किसी तरह धन कमाना उनका उद्देश्य रह गया है। लेकिन भारत में अभी भी संबंधों का, नीतियों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जब बुद्धि काम क्रोध आदि इशारे पर चलने लगती है तो आचरण निकृष्ट हो जाता है, यानी आचरण दूषित हो जाता है। इसे संयम में बांध कर रखने के लिए ही उपाय किए गए हैं और यह सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, जहां धैर्य, संयम, नियम इत्यादि पूर्वजों द्वारा इनके रगों में ही प्रवाहित कर दिया गया है। देश के दरिद्र और हीन व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। यह लक्ष्य तो उत्तम है, लेकिन जिन्हें इस कार्य में लगना है उनका मन कभी कभी अपवित्र हो जाता है। यानी नियम बनता कम, नियम बनाने वाले कम और तोड़ने वाले अधिक होते हैं। यानी हमारे पवित्र संसद में नियमों का निर्माण होता है,
नियमें बनती हैं, लेकिन जिन पर पालन करने की, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का काम होता है नियम बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है पालन करवाना, और जुडिशियरी का काम होता है नियम तोड़ने वाले को सजा देना। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव यानी नियम चलाने वाले, नियम पालन करने वाले लोगों का ही मन दूषित हो गया है, और लक्ष्य का स्थान विकारों ने ले लिया है। जो भी हो, इससे पुराने आदर्श और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि कभी कभी हम उन दुविधाओं में फंस जाते हैं कि कौन सा नियम सही और कौन सा नियम गलत है। उस समय हमारा परिणाम ही हमारे व्यक्तिगत विशेषता को दर्शाता है और हमें नियम और कुनियम के विभेद समझाने लगता है। भारतवर्ष में आज भी कानून को धर्म माना जाता है, और आज कानून और धर्म में अंतर भी आ गया है, जिसके कारण धर्म का पालन करने वाले लोग भी अब कानून की कमजोरियों का लाभ उठाने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि कानून और धर्म का विश्लेषण पहले परमार्थ के लिए होता था, दूसरों की भलाई के लिए होता था, लेकिन आज स्वार्थ के लिए हो गया है, अपनों के लिए हो गया। हम जैसा उचित समझते हैं, जिस नियम और धर्म से हमें फायदा होता, उसी धर्म और नियम का उसी तरह से विश्लेषण कर देते हैं। भारतवर्ष में अब भी धर्म कानून से बड़ी चीज है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य तब अवश्य गए हैं, परंतु अब भी बने हुए हैं। आज भी मनुष्यों के बीच प्रेम तथा महिलाओं का सम्मान है। इतने समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रति अभद्रता, महिलाओं को दबाने की साजिश और घृणा यह दर्शाया जाता है, लेकिन फिर भी आज मनुष्यों के बीच प्रेम तथा महिलाओं का सम्मान बना हुआ है। गलत सही की समझ है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का आक्रोश यह साबित करता है कि लोग इन चीजों को गलत समझते हैं। यानी अभी भी कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के प्रति अच्छा आचरण नहीं करते और भ्रष्टाचार को गलत समझते हैं। लेकिन दोषों का दर्शन कराना तो उचित है, लेकिन बुराई में रस लेना ठीक नहीं। और आज यही हो रहा है। हम दूसरे की बुराइयों का आनंद लेते हैं, उसकी तरह तरह से व्याख्या करते हैं, उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और एक चीज कभी नहीं इसमें रचनाकार ने इसमें जोड़ा है कि अगर दोषों का दर्शन कराना उचित है, लेकिन बुराइयों में रस लेना ठीक नहीं, तो ठीक उसी प्रकार से अच्छाई में रस लेने के बाद भी अच्छाई उजागर न करना भी ठीक नहीं है। अच्छाई तो उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है, लेकिन हम उन अच्छाइयों को दबाए रखते हैं और उसमें चटकारे लेकर आनंद मनाते हैं। लेखक ने इस को सिद्ध करने के लिए दो घटनाओं का वर्णन किया है। एक बार जब लेखक रेलवे स्टेशन से टिकट लेने के दौरान गलती से 10 के जगह 100 का नोट उसने दे दिया था और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया, तो थोड़ी ही देर में वही टिकट बाबू गाड़ी में आकर हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और बाकी के 90 रुपये देते हुए बोला
कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ने उस 10 और 100 के नोट के बीच में फर्क नहीं समझा। शायद यह गलती आपसे भी हो गई थी, क्योंकि आपने भी मुझसे मांगा नहीं। यह देखकर लेखक चकित हो गया। लेखक के अनुसार यह ईमानदारी की एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि आज जब हर जगह बेईमान स्वार्थी लोग दिखाई पड़ते हैं, वहीं पर एक अदना सा रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने वाला बाबू अपनी ईमानदारी का परिचय देता है। लेखक के अनुसार दूसरी घटना इस प्रकार हुई कि एक बार लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहा था। बस गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही, यानी जहां पहुंचना था उसके 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन स्थान पर, सुनसान स्थान पर, जहां कोई भी नहीं था, वहां पर खराब हो गई। और कब? जब रात के 10 बज रहे थे। लोगों में हायतोवा मचने लगी। सबों को अपने जान के लाले पड़ने लगे कि शायद कहीं कोई लुटेरा आकर उन्हें लूट न ले, उनके जीवन को नुकसान न पहुंचा ले। उसी समय कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल उतार कर चलता बना, जिससे यात्रियों को यह संदेह हुआ कि शायद वह लुटेरों से मिला हुआ है और वह उन्हें धोखा देता हुआ यहाँ से भाग गया। बच्चे प्यास से व्याकुल थे और बड़े डकैती आदि के बारे में बातें लोग करने लगे थे। बच्चे प्यास से व्याकुल थे और बड़े लोग डकैती आदि के बारे में बातें करने लगे थे। बात यहां तक आ गई थी कि नौजवानों ने ड्राइवर को मारने का निश्चय तक कर लिया था। डर तो लेखक के मन में भी था, पर किसी तरह लेखक ने ड्राइवर को बचाया और लोगों को समझाया कि इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। अगर ड्राइवर हमारे साथ धोखा करता तो हो सकता था गाड़ी छोड़कर यह भी भाग जाता, लेकिन इसने गाड़ी को निर्जन स्थान में खराब होने के कारण जो रुक गया और इसने कंडक्टर को भेजा, यह डॉक्टर का धोखा नहीं हो सकता। हो सकता है कि गाड़ी तकनीकी कारण से खराब हो गई हो। उसी समय देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लेकर आ रहा है। जब नजदीक गाड़ी पहुंचकर आने वाली बस पहुंचकर रुकी तो उससे कंडक्टर उतरा और उसने बताया कि वह बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया है। शायद यह बस अब आगे नहीं जा पाएगी, इसलिए आप लोगों को पहुंचाने के लिए मैं यह खाली बस लेकर आया हूँ। अंत में सबने ड्राइवर से माफी मांगी और कंडक्टर का धन्यवाद दिया। लेखक ने इन उदाहरणों के द्वारा यह समझाना चाहा है कि इन उदाहरणों को देखकर यह कैसे कहा जा सकता है कि मानवता एकदम समाप्त हो गई। लेखक के अनुसार आम भारतीय भी कई बार धोखा खा चुका है, लेकिन मुझे सिर्फ उसका हिसाब रखना हो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बातों ने निराश मन को भी हिम्मत बढ़ाई है। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ है कि हमें निराशा की डोर छोड़कर आशावादी बननी चाहिए, और जब आशा का मन में संचार होता है तो मन में काम करने का लगन उत्पन्न होता है और मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेता है। साथ ही इस समाज में वह संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। इस तरह लेखक ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि नुकसान के अवसरों पर भी वह ईश्वर पर संदेह न करे, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। हमारी एक आदत होती है कि हम किसी बात के लिए ईश्वर को दोषी समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात अभी भी यह उम्मीद की जाती है कि भारत के महान बनने की संभावना बनी हुई है।